बिहार से है तो इसके पास सिविक सेंस नहीं होगा या फिर कुछ भी एक नॉर्मल सी चीज़ें ये ना बोल पाएंगे अच्छे से, ना इंटरेक्शन कर पाएंगे। बट अगर आप बिहार के कोड में जाएंगे तो हमारा चीज़ डिसिप्लिन कल्चर ये बताता है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में भी आपको दिखा होगा एक्चुअली व्हाट इज़ बिहार एंड व्हाट इज़ अबाउट इट, द कल्चर विच इज़ वेरी इंथुसियास्टिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड इवन इफ़ वी टॉक अबाउट अस ऑल्सो, हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। मतलब बिहारी हो और उसका एक उस कैटेगरी से देखा जाता था कि हाँ मतलब आर यू बिहारी वैसा वाला, तो वो एक टोन और एक वो नज़रिया अब वो चेंज हो रहा है, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों के ओपिनियन चेंज हो रहा है। समाज में एक लड़की होने के कारण भेदभाव होता है? जी नहीं, मेरे घर पे और आसपास भी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मेरे घर में भी सब लोग हम लोग को, इवन दो कि मेरे भाई लोग से ज़्यादा हम लोग बहन लोग को बोला जाता है कि पढ़ो, क्योंकि आजकल ज़्यादा लड़की लोग ही आगे बढ़ रही है और गर्ल्स प्रिजर्वेशन बहुत सारा गर्ल्स लोग को आजकल दिया जा रहा है, तो उसका हम लोग को बेनिफिट लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप द लोक विचार देखना शुरू कर चुके हैं। भारत के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा है बिहार का इतिहास। बिहार वो भूमि जिसने माँ देवी सीता को जन्म दिया, बिहार वह भूमि जिसने आचार्य चाणक्य को जन्म दिया, बिहार वो भूमि जिसने शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट को जन्म दिया, बिहार वो भूमि जहां दुनिया का सबसे महान शासक सम्राट अशोक ने जन्म लिया। आज 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर चर्चित IPS विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार के चतुर्थ वार्षिकोत्सव मनाया, जिसमें उन्होंने विकसित बिहार संकल्प महासभा का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया। उन्होंने इस सभागार के माध्यम से बिहार के युवाओं को शिक्षा, उद्यमिता, समता, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि बिहार आने वाले समयों में बिहार की जो छवि पूरे देश में अलग अलग बनी हुई है वो ठीक हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी बिहार के विकास के लिए अग्रसर हों, बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम इस सभा में आए हुए विभिन्न लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो सभा रहा वो कैसा रहा। लड़कियां जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बिहार को लेकर वो सपना रखती हैं और क्या प्रोग्राम में हुआ। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? आरुई कुमारी। अच्छा, कहाँ से आप आई हैं? पटना से। कौन सा कॉलेज? JD विमेंस। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज विकास वैभव सर का कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा? हाँ, वो बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था। आई थिंक जितने भी पीपल थे वहाँ आए हुए थे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ बिहार एज वेल। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट अदर स्टेट्स तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं बिहार को, बट आज जान के पता चला कि एक्चुअली व्हाट इज़ बिहार एंड व्हाट इज़ अबाउट इट, द कल्चर विच इज़ वेरी इंथुसियास्टिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड इवन इफ़ वी टॉक अबाउट अस ऑल्सो, हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। आई थिंक जो भी बताया गया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और आई थिंक सक्सेस के अगर रेस में अगर आप बात करो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो चीज़ जानना। बिहार को लेकर जो भ्रांतियां बनी हुई है पूरे देश में, अन्य राज्यों में, आप यदि बिहार को लेकर घटनाएं देखेंगे तो कल की घटना मैं आपको बताता हूं कि पंजाब में एक गुरु काशी यूनिवर्सिटी है, वहां पे बिहारी छात्रों को पीटा गया। आप कुछ दिन पहले की घटनाओं को देखेंगे तो जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका की भर्ती हुई थी KB स्कूल में, KB संगठन में, वहाँ पे उन महिलाओं ने बिहार को लेकर अभद्र टिप्पणी की। क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि अगर कोई बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टीरियोटाइप चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि अरे इफ़ वो आदमी बिहारी है और बिहारी नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग टाइप के कमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, ठीक है, कोई भी यहाँ का आदमी है तो उन्हें देखा जाता है कि अरे बिहार से है तो इसके पास सिविक सेंस नहीं होगा या फिर कुछ भी एक नॉर्मल सी चीज़ें ये ना बोल पाएंगे अच्छे से, ना इंटरेक्शन कर पाएंगे। बट अगर आप बिहार के कोड में जाएंगे तो हमारा चीज़ डिसिप्लिन कल्चर ये बताता है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में भी आपको दिखा होगा, डांस में भी हमारे सब कुछ दिखाया गया कि किस तरीके से बिहार इज़ एक्चुअली व्हाट अबाउट। तो मेरे को लगता है कि जो लोग कर रहे हैं बिहारियों के साथ वो
बहुत ज़्यादा रेसिज्म जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है और बहुत क्रिटिसाइज है। तो मेरे को लगता है कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा एक तो IAS भी ले रहे हो, हर जगह हर चीज़ हम लोग आपको दे रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि अदर स्टेट से हम लोग कम है। बराबरी पे रखना चाहे तो क्यों नहीं रखोगे, और चीज़ें तो गलत हो ही रही हैं हमारे साथ, तो मेरे को लगता है कि फर्दर चीज़ें ठीक होंगी। क्या आप बिहार में विकास हो रहा है? क्या इसको किस रूप में देखती हैं? ऑब्वियसली विकास हो रहा है। अगर आप अभी का प्रोग्राम की बात करें, मुझे नहीं लगता कि 5 साल पहले ऐसा इतना ह्यूज इस पर प्रोग्राम किया गया। जैसे अभी हम लोग पार्टिसिपेट भी किए थे झिझिया प्रोग्राम में भी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला था, तो उसमें भी हम लोग थे। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार अब अपना एक स्पेस बना रहा है और आई थिंक बना चुका है। और अगर लोगों को प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रूविंग देम कि हम लोग कितने सही हैं और कितने जहाँ पे स्टेबल है। आई थिंक सो, मेरा तो यही है। और भी लोगों से बात करें, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि प्रिया। अच्छा, आप भी वही कॉलेज से? हाँ, JD वुमेन्स। एक बात बताइए कि कैसा लगा पहले प्रोग्राम विकास वैभव सर की जो अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग था, हम लोग मोटिवेटेड हुए हैं। वो लोग मतलब विकास सर बताए कि हम लोग को कैसे आगे अपना सक्सेस करना है, बहुत सारे चीज़ बताएं और हम लोग अपने कल्चर को देखें। बहुत अच्छा था प्रोग्राम और हम लोग को मोटिवेटेड फील हुआ उससे। आप लड़की हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों न्यूज़ 18 पे एक लड़की वायरल हुई थी जिसमें कहा गया कि जिस तरीके का फ्रीडम भाई को मिलता है उस तरीके का फ्रीडम मतलब लड़कियों को नहीं मिलता है। और उन्होंने 10th में 399 नंबर हासिल किया था। उनके परिवार वालों ने कहा कि यदि आप 400 नंबर प्लस करेंगे तब आपको हम साइंस पढ़ने देंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो लड़की को डॉक्टर बनने का सपना था। तो क्या आपको लगता है कि आप एक लड़की हैं, आपके साथ परिवार में समाज में एक लड़की होने के कारण भेदभाव होता है? जी नहीं, मेरे घर पे और आसपास भी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मेरे घर में भी सब लोग हम लोग को, इवन दो कि मेरे भाई लोग से ज़्यादा हम लोग बहन लोग को बोला जाता है कि पढ़ो, क्योंकि आजकल ज़्यादा लड़की लोग ही आगे बढ़ रही है और गर्ल्स प्रिजर्वेशन बहुत सारा गर्ल्स लोग को आजकल दिया जा रहा है, तो उसका हम लोग को बेनिफिट लेना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है अब सोसाइटी में रेसिज्म ऐसा गर्ल्स और बॉयज़ को लेके, सब चीज़ नॉर्मल इक्वालिटी मिल रहा है गर्ल्स को भी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, क्या बनना चाहेंगे आप अपने लाइफ में? मैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ही बनना। हाँ। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि सिंह। सृष्टि सिंह जी, कौन से अभी कर रही हैं कोर्स आप? PG कर रही हैं, तो बहुत आगे हैं। एक बात बताइए, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा था, बहुत इंस्पायरिंग भी था और बहुत काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और ये सारे प्रोग्राम को अब देख के लग रहा है कि हाँ, हमारा बिहार सच में आगे बढ़ चुका है। क्योंकि एक टाइम था जब मतलब ऐसे आउट ऑफ द स्टेट भी कभी जाते थे तो एक नाम मतलब बिहारी हो और उसका एक उस कैटेगरी से देखा जाता था कि हाँ मतलब आर यू बिहारी, वैसा वाला। तो वो एक टोन और एक वो नज़रिया अब वो चेंज हो रहा है, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों के ओपिनियन चेंज हो रहा है। क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं, ये सिर्फ ये 22 मार्च को बिहार दिवस के अलावा नहीं, पूरा इतना भी आप केस देख लीजिए, बहुत तरह बहुत ऐसा है जो लोग यहीं से निकल कर जा रहे हैं, कोई बाहर से नहीं। और ऐसा बहुत सारा जो प्रोग्राम हो रहा है तो उससे हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और हम लोग को वो मिल भी रहा है मोटिवेशन कि हम लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ करें। क्या बिहार में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं और क्या महिलाओं को उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जितना कि एक लड़के को मिलता है? इसको किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, इसका अकॉर्डिंग टू मी इसका दोनों ही साइड है। एक तो ये भी कि महिलाएं असुरक्षित अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि पूरे तरह सुरक्षित है। और रहा बात अपॉर्चुनिटी का, तो अपॉर्चुनिटी तो है, गर्ल्स के लिए भी अब काफ़ी कुछ है। इवन हर चीज़ में, हर फील्ड में अब गर्ल्स को मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। बॉयज़ के कंपैरिजन में उनको इक्वालिटी दिया जा रहा है। बट जहाँ आप सुरक्षित का बात कर रहे हैं तो वहाँ तो अभी भी बहुत काफ़ी कुछ लड़कियाँ अभी भी सेफ फील नहीं कर पा रही है। और वो तभी होगा जब ये पूरा वर्ल्ड उसको सहयोग करे, सिर्फ एक को होने से नहीं होगा। जब सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे तभी वो हो पाएगा। तभी महिलाएं हर जगह और हर एक मतलब अपने इवन इन ऑफिस, इवन इन स्कूल, इवन इन एनी प्लेस दे विल फील सेफ। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक ही परिवेश, एक ही समाज से आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि लड़कियों को एक उम्र के बाद परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से ये कहा जाता है कि शादी करना है।
क्योंकि परिवार हो, रिश्तेदार हो, सभी लोग ये कहने लगते हैं कि अब लड़की का उम्र हो गया, शादी करना। क्या आप लोगों पर भी इस तरह का दबाव है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। और टचवुड हम लोग के फैमिलीज बहुत एजुकेटेड हैं और हम लोग को समझते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। इवन मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि नहीं, जब तक तुम पैर पे खड़ा नहीं होगे तब तक तुम्हारा शादी तो नहीं करने वाले, क्योंकि आजकल के सिचुएशन और आजकल के इन्वायरमेंट में और किसी को नहीं बट लड़की को ये ज़रूरी है अपने पैर पे खड़ा होना, अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो आजकल सेल्फ डिपेंडेंट इस लड़की को होना चाहिए ही, चाहे वो कोई भी हो। ये एक कुछ भी मत करो, पड़े कि ये ड्रीम ज़रूर रखो कि हम अपने पैर पे खड़े रहें इस दुनिया में, अपना एक जगह बनाएं, अपना एक नाम बनाएं। आपका दृष्टिकोण इस मामले पे जानना चाहेंगे कि समाज में लड़कियों को एक उम्र के बाद कहा जाता है कि इसको शादी करना है, परिवार की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से दबाव रहता है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मेरे पेरेंट्स तो बोलते हैं कि पहले तुम करो, यू टेक योर टाइम और तब देखो। एक बात बोलना चाहेंगे, ये जो आप बात बोले ये ऐसा मतलब हम लोग अपने फैमिली के पर्सपेक्टिव बताएं आपको, लेकिन अगर ओवरऑल बताएं तो हाँ, अभी भी ऐसे सोसाइटी में है, काफ़ी फैमिलीज़ में है, इवन मेरे कॉन्टैक्ट में भी है जहाँ लड़की को आगे कुछ करने का भी मन हो बट एक उसका टाइम आ गया, एक टाइम पीरियड हो गया तो चलो अब शादी का टाइम आ गया तो अब शादी कर देते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ अभी भी वैसे हैं जो थोड़े से ओल्ड स्कूल का अभी भी है, उनका जो ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं आप, तो अभी भी है जिनको बहुत लोग जो एक लड़की को उस तरह से देखते हैं कि हाँ चलो बेटी बड़ी हो गई, सही टाइम आ गया तो अब इसका शादी करवा देते हैं। लेकिन अब हर कोई नहीं है, मतलब ये चीज़ भी अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है लोगों का, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप कर रहा है, सारा लोगों का थिंकिंग डेवलप हो रहा है, तो उसमें हो रहा है कि नहीं, लड़की को जब तक मन है तब तक जितना मन है उतना पढ़ने दो और अपने पैर पे खड़ा होने दो, तभी फिर आगे का फ्यूचर का देखेंगे। ये आप क्या बोल रही थी? हाँ, तो मेरा ये कहना था कि अब जो लोग पहले लड़कियों को पराई धन कह के बोलते थे, आई थिंक अब नहीं बोलते हैं, बिकॉज अब जैसे जैसे टाइम चेंजेस हो रहा है, चीज़ें भी चेंजेस हो रही है, पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि लड़कियां सच में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं। मेरे को नहीं लगता कि लड़कियों को सिर्फ इक्वालिटी के बेसिस पे इंडिपेंडेंस मानना चाहिए कि हाँ इक्वालिटी दे दो, लड़की के बराबर कर दो, दैट्स इट। मेरे को लगता है कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद के स्टैंड के लिए है, ठीक है। अगर वो अर्न करेंगी तो वो अपनी मर्जी से अपने ऊपर चीज़ें खर्च कर सकती है, वो अपनी रिलेटेड अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए चीज़ें कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि लड़कों से कंपटीशन नहीं है हमारा, सोसाइटी से कंपटीशन है हमारा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि सिर्फ एक इक्वालिटी के बेसिस पे ना देखा जाए। मेरे को लगता है कि अभी भी है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, हर जगह है, हर जगह वो धीरे धीरे करके वो भी वैनिश होगा, बट मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी के साथ तो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा रॉक कर रही है। आई वुड से इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें आगे बढ़ाते हैं कि गो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी तुम रहो साथ साथ पढ़ाई के। तो मेरे को तो काफ़ी ब्लेस्ड फील होता है कि या आई एम अ बिहारी एंड आई एम बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम अ बिहारी फैमिली, बिकॉज दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल फॉर अ फैक्ट दैट। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार हम ये जानना चाहेंगे सभी लोगों से, उन्होंने तो अपना बताया कि हम ये बनना चाहते हैं, आप लोग बिहार की बेटियां क्या बनना चाहती है, क्या है सपना बनने का? टीचर बनना। हाँ, टीचर बनना है और अच्छे से सारे बच्चे को अच्छे से इंस्पायर करना, अच्छे से जो टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं उनको अच्छे से मतलब पढ़ाना है, उस बेसिस पे अलग अलग आइडियाज़ के थ्रू। हाँ, तो टीचर बनना है, बस वही, मतलब शिक्षित करना है बच्चों को। हाँ, बहुत अच्छे से शिक्षित करना है, जैसे बाहर देशों में जैसे होता है ना, ये एक्टिविटी के थ्रू उनका माइंड डेवलप करना, तो उसी तरह मतलब अच्छे टीचर बनना है और अच्छे से सबको मतलब एजुकेट करना है। वो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलता है। जैसे मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चे सब खुश होते हैं कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, अच्छे से पढ़ाती हैं और अच्छे से मतलब सिखाती हैं ना, तो लोग बहुत खुश होते हैं और बोलते भी कि कल मैम आ रही है, यानी संडे को भी मन बुलाते हैं, तो वैसे ही अच्छा लगता है। वैसे तो टीचर बनना है मेरे को। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो सिविल सर्विसेज है, तो हम काफ़ी ज़्यादा एप्ट हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो मेरे को वही निकालना है, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी अटैच्ड हूँ, लाइक आई डू काइंड ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो। सो मेरे को लगता है कि इन्वायरमेंट की चीज़ों से तो मैं रिलेटेड हूँ, अब इट्स नाउ टाइम टू कि हम सिटीज़न के भी रिलेटेड थोड़ा चीज़ें जाने, तो आई एम ऑलवेज कीन फॉर अ सिविल सर्विसेज। अच्छा, मतलब ये होता है ना कि आज एक ट्रेंड बन गया है कि हर किसी को IAS IPS और प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आपको क्यों बनना है, क्या कारण है? मेरा सबसे बड़ा कारण है ना कि एक होता है ना जब आप कोई सपना देखते हो और आप बचपन से देखते हो कि वही चीज़ करना है, कोई एक इंस्पिरेशन होता है, तो मेरे यहाँ है कोई है, मेरी मम्मी भी है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो।
आई थिंक उनको बनना था बट वो नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से। बट उनका सपना मैं अपने थ्रू पूरा करना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा कीन हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जस्ट ये से नहीं कि मुझे एक टाइटल मिल जाएगा, इस वजह से भी चाहिए कि मैं अपनी चीज़ें और लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ और लोगों को समझूँ कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे बिहार में। सो इस वजह से। आप सृष्टि सिंह आपका नाम है ना, क्या बनना चाहेंगे आप? ऐसे तो फिलहाल मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी। अच्छा, बीपीएससी, हाँ। तो उसी का मतलब जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, वही सब पोस्ट के लिए। सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। तो ये हमारे साथ बिहार की बेटियां थीं जिन्होंने बताया कि उनको समाज में किन्हीं तरह की अब भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। वो बिहार में अब देश में अपना नाम बनाना चाहती हैं और एक तरह से समाज का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। तो मैं प्रवीण कुमार द लोक विचार के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे खड़े हैं नीतीश कुमार।